जो लोग जा रहे हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, आशीष अनल जी बहुत सम्मानित और बड़े कवि हैं, अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो ये आपका नुकसान होगा, लेकिन ठंड बहुत है। हाँ, वो शायद अल्प विराम के लिए गए हैं। बिल्कुल। रसिक जी कैसे लगे आपको? तो चींटी जैसे विषय से जो हाथ से निकाल ले, जो रस पैदा कर दे, तभी उनका नाम रसिक गुप्ता होता है। उनकी तारीफ में मैं जितनी बातें कहूं उतना कम है। हम सब बड़े लाभार्थी हैं कि रसिक जी जैसे कवि मेरे बड़े भाई होते हैं। न जाने कितने कवियों को उन्होंने मंचों तक रास्ता दिया। हर साल अप्रैल महीने में जब उनका जन्मदिन आता है तो उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं लगभग 14 कवियों का सम्मान उस दिन करती है। अलग अलग नामों से सम्मान घोषित किए जाते हैं। मैं भी उस सम्मान का लाभार्थी हूं। और ऐसे जो भी कवि यहाँ पर बैठे हैं जिनको अभी तक रसिक गुप्ता के जन्मदिन पर होने वाला वो सम्मान प्राप्त नहीं हुआ, आप निश्चित माने एक दिन वो सम्मान आपके हिस्से भी आना है। एक बार फिर रसिक गुप्ता जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। लीजिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हमने जिनको सुनने के लिए बुलाया है, परंपरा में आने वाला हर कवि कोई धन के लिए नहीं आता। परंपरा में आने वाला हर कवि मन के लिए आता है। लखीमपुर खीरी से चलकर जाड़े की रात में चलकर वो आ पाए, इतना बड़ा धन का आकर्षण कहीं नहीं होता। लेकिन परंपरा का आकर्षण कहिए या मन का आकर्षण कहिए या आप सबका प्रेम कहिए कि उस ठंड को धता बताकर रात भर सफर करके हमारे बीच लखीमपुर खीरी से चलकर आए हैं हमारे बड़े भाई आशीष अनल। हर विधा में लिखते हैं, मंचों पर ओज के कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। आज उनकी इच्छा, ये सदन आपका है, जैसा आप सुनाए, जनता सुनने को आतुर है। अपने दोनों हाथ उठाएं और तालियों से इनको स्वागत करके बुलाएं। आशीष अनल। मंच को प्रणाम करता हूं। आप सबकी उपस्थित को नमन। मैं देख रहा हूं जैसा शायद ही 2-3 लोग हों जो मुझसे आयु में छोटे हों, सब मुझसे वरिष्ठ लोग हैं। मैं सबको चरण स्पर्श करता हूं। 4 पंक्तियों से शुरू। ये सच है, थका हुआ बहुत हूँ। बहुत अव्यवस्थित यात्रा कल की है। आधे रास्ते तक खुद ड्राइव करके आया, फिर ये लगा नहीं कोहरा बहुत ज़्यादा है, नहीं हो पाएगा, तो बरेली से फिर ट्रेन पकड़ी। थोड़ा सा थका जरूर हूँ, लेकिन जैसा राजेश भाई ने कहा, जिस दिन पहली बार मेरी उनसे बात हुई थी, और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हम दोनों मित्र तो साल भर से बने, लेकिन हमको ये कभी महसूस नहीं हुआ कि हम आज पहली बार मिले हैं। ऐसा व्यक्ति अगर आपके बीच में है तो निश्चित रूप से कोई भी आपके लिए ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं आ सकता आपके लिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आज बस मन मेरा ये जरूर है, राजेश भाई साहब मुझे बहुत दिनों बाद सुनेंगे। मैं बस इतनी अनुमति चाहता हूं, कवि सम्मेलन के मंच में रोज सुनाता रहता हूं, रोज आप लोग सुनते रहते हैं। मैं 2-4 मिनट आपको कवि सम्मेलन सुना देता हूं और 5-7 मिनट में आज अपने मन का सुनाना चाहता हूं। अगर आप लोग अनुमति दे दें तो मैं मन का और मंच का दोनों सुनाइए आप भाई साहब। 4 पंक्तियां सुन लीजिए। सबसे पहले बहुत वायरल हुई देश में। एक छोटे से बच्चे की आंसर शीट दिखाता हूं। उसे प्रश्न पत्र में सवाल मिला, उसे वीरता के 3 पर्यायवाची दिखने थे। 2 उस बच्चे को आते थे, तीसरा उसे नहीं आता था। उसने जो लिखा मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मन मांगता हूं कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो, कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो। यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। कि प्रश्न था कि वीरता के 3 पर्याय लिखो। यूं लगा के बच्चे ने हो अभिज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के पहला पर्याय लिखा साहस। तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। पहला पर्याय लिखा साहस, तो यूं लगा के जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिख दिया। दूजा पर्याय लिखा उसने पराक्रम, तो यूं लगा प्रताप का वो स्वाभिमान लिख दिया। यूं लगा प्रताप का। आपके हाथ यहां अगर खामोश नहीं रहे तो आपका कवि दावा करता है तालियों का महोत्सव कैसे हो सकता है, इन खाली कुर्सियों से भी ताली की आवाज कैसे आती है। 24 घंटे में एक बार दिल में हिंदुस्तान धड़कता होगा
तो धड़कन को ताली बजने से रोक नहीं पाओगे। यूं लगा प्रताप का स्वाभिमान लिख दिया, यूं लगा प्रताप का स्वाभिमान लिख दिया, तीजा पर्याय जब उससे याद आया नहीं, उसने वहां पे सिर्फ हिंदुस्तान लिख दिया। तीजा पर्याय जब उससे याद आया। चार पंक्तियां आपने मेरे मन की सुनी, आइए चार पंक्तियां मैं आपके मन की सुनाता हूँ। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ और कुछ बात ना करूँ तो आप कहेंगे काय का उत्तर प्रदेश। कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो मैं अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भूल नहीं पाता हूँ कहीं भी राजेश भैया चला जाऊँ। और कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि चारों ओर से मनुष्य घिरता विपत्ति में, तो उससे सिर्फ काशी और काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। जाने कहाँ छिप गए गायक जो गा रहे थे, बतलावा यूपी में है काबा याद आते हैं। बैग भर भर के चढ़ाए कल नेताओं पे, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं, आंसुओं में डूबे वो चढ़ावा याद आते हैं। बुलडोजर कहीं पे भी खड़ा हुआ दिख जाए मुझको तुरंत योगी बाबा। बहुत बहुत प्रणाम। आइए एक कविता के मैं 2 अंश और सुना देता हूँ। राजेश भाई साहब के लिए नई कविता है, गुणवीर चाचा तो सब कुछ सुनते ही रहते हैं मुझसे। एक मंच की कविता जो इन दिनों बहुत वायरल है, मैं उसके 2 बंद सुनाता हूँ सैनिकों के सम्मान में, चूंकि मेरे छोटे भाई ने कुछ सैनिकों के लिए कहा था कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को। 6 पंक्तियों पे मेरे लिए ताली बजा दीजिएगा। और मेरे लिए क्या, मेरे इस लेखन पे उन सैनिकों के लिए कि हम यहाँ 5 डिग्री 10 डिग्री में भी ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, वो 60 डिग्री पे खड़े हैं, इसलिए हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं। उनको ये लगे कि हाँ हमें हमारा देश प्यार कर रहा है, भूल नहीं जाता है। बस 6 पंक्तियों पे मन बना दीजिएगा। अगली 6 पंक्तियां मैं हंगामा आपसे कटवा दूंगा, ये वादा करता हूँ। कि मेरा है प्रणाम उस आन बान को, मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। मेरा है प्रणाम उस आन बान को, यानी मेरे सैनिक के स्वाभिमान को। ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, ना तो दिन रैन देखे ना ही सुबह शाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम, तन मन कर दिया देश के ही नाम। मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। अगर एक तुकाराम अमले नहीं होता तो कसाव को जिंदा पकड़ नहीं पाते हम। मन मांगता हूं, मैं सिर्फ आपके हिलते हुए सर नहीं देखना चाहता, मैं आपका हिलोरे मारता हुआ मन देखना चाहता हूं। कि मौत को भी जो बना दे रख दे गुलाम, मौत को भी जो बना के रख दे गुलाम। धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम, धरती की ऐसी हर वर्दी को सलाम। बन गए भारती की आंखों का वो नूर, बन गए भारती की आंखों का वो नूर। सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक ने। एक अंतर दिखाता हूं राजेश भैया, मैं गंगानगर में पढ़ के उतरा और मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि साहब ये बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, सैनिक तो उनके भी लड़ रहे हैं, अगर हमारे सैनिक हमारा गुरूर है तो उनके सैनिक उनका गुरूर नहीं है क्या? मैंने कहा ना, क्यों नहीं है? अब अंतर दिखाता हूं कि हमारे सैनिक हमारा गुरूर क्यों है और उनके सैनिक गुरूर क्यों नहीं बन पाए। बस मन मांगता हूं पास करना या फेल, कापी चेक करवा रहा हूं लेकिन जांचना जरूर कापी कि मैं सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये देश का गुरूर। उसमें ओ हम में बहुत फर्क है, उसमें ओ हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसमें ओ हम में बहुत फर्क है, सिद्ध करने को काफी एक तर्क है। उसने सैन्य लाशों के भी शीश काटे हैं, उसने मेरे सैनिकों के शीश काटे हैं।
हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, हमने उसकी लाशों को कफन बांटे हैं, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, क्योंकि यही तो हमारी पहचान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। हमसा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, हमसा मिलेगा नहीं सानी दूर दूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक नहीं है ये है देश का गुरूर, सैनिक ने। बहुत बहुत आभार। आइए एक परिचय की कुछ पंक्तियां और सुन लीजिए, फिर मैं उसको सुनाता हूं। अभी रसिक भाई ने कहा कि ये वीर रस के कवि चीखते चिल्लाहट के कवि हैं, ये चीखते बहुत ज्यादा हैं। कि चाहे बोलो चीख रहा हूं या बोलो चिल्लाता हूं, कि चाहे बोलो और गुरमीत चाचा ये कविता आपको समर्पित करता हूं। कि चाहे बोलो चीख रहा हूँ या बोलो चिल्लाता हूँ, चाहे बोलो चीख चीख करके ताली बजवाता हूँ, कोई कुछ भी बोले इससे मुझको फर्क नहीं होता, क्योंकि जब तक स्वर्ग धरा का सचमुच स्वर्ग नहीं होता, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा, तब तक यूं ही चीखूंगा, तब तक यूं ही चिल्लाऊंगा। भारत माँ की पीड़ा आंसू व्यथा वेदना गाऊंगा, अंतस में भूषण जागा लेखनी जाल बन बैठी है, काली कर करवाल उठाकर महाकाल बन बैठी है। इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं, इसीलिए मेरे गीतों के, इसीलिए मेरे गीतों के, इसीलिए मेरे गीतों के तेवर थोड़े तीखे हैं। अरे तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं, तुम कविता मानो तो कविता। बहुत बहुत आभार आपका। कि तुम कविता मानो तो कविता वरना केवल चीखे हैं। मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, मैं दर्दीले गीतों में भाषा श्रृंगार न भर पाया, यमश्लेष अनुप्रास सरीखे चमत्कार न कर पाया। मैं लिखने बैठा तो व्याकरणिक परिभाषा भूल गया, आतताई के आगे कविताई की भाषा भूल गया। जो न कभी भी बिक सकती है मैं ऐसी सच्चाई हूँ, कहीं गंगभूषण जगनिक हूँ, कहीं चंदवरदाई हूँ। हाथी से कुचला जाए पर कवि की कलम नहीं डरती, कवि की कलम कभी सत्ता को डरकर नमन नहीं करती। मैंने भी कोशिश की है कविता का धर्म निभाने की, भूषण वरदाई दिनकर की परिपाटी अपनाने की। झूठ न बोलूंगा जुबान पर चाहे शोले धरवा दो, अग्नि परीक्षा मेरी कलम की जब जी चाहे करवा दो। गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना, आपका बेटा आपका कवि आपको हक देता है कि गद्दारी करता दिखूं तो, गद्दारी करता दिखूं तो, गद्दारी करता दिखूं तो मुझ पर नहीं रहम करना। जिस दिन मेरी कलम बिके तुम मेरा शीश कलम करना, जिस दिन मेरी कलम बिके तुम। क्या लेखनी अक्षम थी या श्रृंगार जी नहीं पाया या लिख नहीं पाया? श्रृंगार लिखा भी जिया भी। आप कहेंगे सुना के दिखा, सुनाऊंगा भी, लेकिन कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था, कि ऐसा नहीं कि मुझे लुभाता जुल्फों का साया ना था, या यौवन सावन ओढ़े मेरे द्वारे आया ना था। मुझको भी प्रेयस की मीठी बातें अच्छी लगती थीं, रिम झिम शबनम की बरसातें अच्छी लगती थीं। मेरा भी प्रेयस पर गीत सुनाने, कहाँ चिल्ला रहा हूं मैं, मेरा भी प्रेयस पर गीत सुनाने का मन करता था, उसकी झील सी आंखों में खो जाने का मन करता था। तब मैंने भी बिंदिया काजल और कंगन के गीत लिखे, यौवन के मद में मदमाते आलिंगन के गीत लिखे। पर जिस दिन से छत विक्षत भारत माता का वेश दिखा, जिसे अखंड कहा हमने जब खंड खंड वो देश दिखा, न लिख पाया कजरारे ते दुधारे लिख बैठा। अरे छूट गई श्रृंगार की भाषा में अंगारे लिख बैठा, छूट गई श्रृंगार की भाषा में अंगारे लिख बैठा। बस उन अंगारों की भाषाएं हैं मेरे गीतों में, बस उन अंगारों की भाषाएं हैं मेरे गीतों में। मेरी भारत माँ की पीड़ाएं हैं मेरे गीतों में, मेरी भारत माँ की पीड़ा। बहुत बहुत प्रणाम। आइए 5-7 मिनट और मांगता हूँ थोड़ा सा। आज पहली बार मुझे शायद ऐसा मंच मिला जहां मुझे ये कहा गया आप अपने मन से भी कुछ सुना सकते हैं, तो सुना लीजिए आज। और जब राजेश भाई साहब और जिन्हें जो हमारे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे गार्जियन भी है आदरणीय गुणवीर राणा साहब, दोनों की उपस्थित हो, तो मेरा भी मन है कि कुछ अपने मन का सुना। एक छोटा सा गीत अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज मैं उसको सुनाता हूँ। जी स्वागत स्वागत स्वागत।
इसका शीर्षक है जिंदगी। और सब मुझसे पिता तुल्य लोग बैठे हैं, तो मैं आप सबके चरणों में रखता हूं, शायद अच्छा लगे आपको। कि कभी आती जाती सांसों वाला क्रम लगती है, कभी खुद में ही सरगम लगी जिंदगी। कि कभी आती जाती सांसों वाला क्रम लगती है, कभी खुद में ही सरगम लगी जिंदगी। कभी बाबूजी की फटकार वाला सख्त स्वर, कभी माँ की गोद सी नरम लगी जिंदगी। भाई बहना का प्यार, भाई भाभी का दुलार, रिश्तों जैसी नरम गरम लगी जिंदगी, रिश्तों जैसी नरम गरम लगी जिंदगी। यश अपयश लाभ हानि जीवन मरण, जीती यही भाव हर दम लगी जिंदगी, जीती यही भाव हर दम लगी जिंदगी। इसको जैसे मढ़ना चाहा, इसको जैसे गढ़ना चाहा, इसको जैसे हमसे गढ़ी ना जिंदगी। इतने साल जिए हम फिर भी पल्ले पड़ी न जिंदगी। कि पहले तो जन्म मृत्यु वाला खेल लगती है, कभी आते चलिए वो बोल रहा हूँ, मैं सुना दूंगा। कि पल्ले पड़ी न जिंदगी, पल्ले पड़ी न जिंदगी, कभी जन्म मृत्यु वाला खेल लगती है, कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिंदगी। कि कभी जन्म मृत्यु वाला खेल लगती है, कभी धड़कन और कभी श्वास लगी जिंदगी। कभी वेदना में आंसुओं के संग डूबी मिली, और कभी हास परी हास लगी जिंदगी। कभी वेदना में आंसुओं के संग डूबी मिली, और कभी हास परी हास लगी जिंदगी। कभी उर्मिला सा वनवास महलों में जिया, कि कभी उर्मिला सा वनवास महलों में जिया, कभी सिया वाला वनवास लगी जिंदगी, कभी सिया वाला वनवास लगी जिंदगी। पग पग खुद से ही जूझते हुए मुझे तो खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिंदगी, खुद को ही जीने का प्रयास लगी जिंदगी। इस प्रेम में मरना चाहा, इस प्रेम में हमसे मरी ना जिंदगी। इतने साल जिए हम फिर भी पल्ले पड़ी न जिंदगी, पल्ले पड़ी न जिंदगी। क्रम बढ़ता है, एक बंद और सुनाता हूं इसका। क्रम बढ़ता है, क्रम अगले क्रम पे पहुंचता है। कि पहले तो बचपन वाली किलकारी हुई, धीरे धीरे अल्हड़ अबोध हुई जिंदगी। कि आप लोग जितने मन से सुन रहे हैं, मैं धन्य हो गया आज यहाँ। क्या बात है, एक बार तालियां होनी चाहिए। कि पहले तो बचपन वाली किलकारी लगी, धीरे धीरे अल्हड़ अबोध हुई जिंदगी। यौवन ने आके जब द्वार पर दस्तक दी, यौवन ने आके जब द्वार पर दस्तक दी। कई कई रातों नहीं सोई मुई जिंदगी, कई कई रातों नहीं सोई मुई जिंदगी, कई कई रातों नहीं सोई मुई जिंदगी। एक आंख खुशियां हैं, एक आंख आंसू मिले, एक आंख खुशियां हैं, एक आंख आंसू मिले। व्यवहार ऐसा जैसे छुई मुई जिंदगी, व्यवहार ऐसा जैसे छुई मुई जिंदगी। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी उम्र भर बाचा किए, फिर भी लगी हमेशा अनछुई जिंदगी, फिर भी लगी हमेशा अनछुई जिंदगी। ज्वालामुखी समाहित इसमें, ज्वालामुखी समाहित इसमें है फुलझड़ी न जिंदगी। इतने साल जिए हम फिर भी पल्ले पड़ी न जिंदगी, पल्ले पड़ी न जिंदगी, पल्ले पड़ी न जिंदगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं 10 नहीं, बस 5 मिनट में और लेता हूं आपके। चलिए अच्छा, मैं तिरंगा के 2 अंश सुना देता हूँ, लेकिन दो बंद मैं और सुनाना चाहता हूँ अपने मन के। रिश्तों का
रिश्तों का नहीं, मेरी तो है, मेरी तो ट्रेन है। देखिए रिश्तों का जो, तालियां बजाकर आदेशित कर दें। कोई नहीं दोस्तों, ये सत्य है, ये सत्य है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। मैं आदरणीय राजेश भाई साहब बैठे हैं, गुणवीर चचा बैठे हैं, पेमेंट के मामले में थोड़ा सा बदतमीज आदमी हूँ मैं, और इधर ज़्यादा हो गया, लेकिन सच कह रहा हूँ, इस कार्यक्रम में जिस मन से मैं आया था, मुझे लगा मैंने यहाँ के कोई गलती नहीं की, कोई कमी नहीं की। एक गीत का दो बंद चाचू और सुनाता हूँ। रिश्तों का जो व्यापारीकरण हो रहा है, मैं उस पर कुछ पढ़ना चाहता हूँ आप लोग। कि सतयुग द्वापर हो या त्रेता, कि सतयुग द्वापर हो या त्रेता, हर युग में क्रेता विक्रेता। सतगुरु द्वापर हो या त्रेता, हर युग में त्रेता विक्रेता। भावनाओं का मोल यही है, भावना, राजेश भैया मजा आएगा आपको सुन के, कि भावनाओं का मोल यही है। कौन किसे कितना क्या देता, कौन किसे कितना क्या देता। ऐसी घायल हुई भावना, मन अंदर तक हुआ अनमना। अंतस की पीड़ा से मन में, अंतस की पीड़ा से मन में, मचा हुआ कोहराम बिकारे दिल दो कौड़ी के दाम। हमारा दिल दो कौड़ी के दाम, बिकारे बिका दो कौड़ी। अच्छा लग रहा है आपको? तो फिर देखिए, सब लोग जब कहना अच्छा लग रहा है तो बस एक काम आपको करना है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, इसको रिदम पे ले आइए। कि सतयुग द्वापर हो या त्रेता, हर युग में क्रेता विक्रेता। भावनाओं का मोल यही है, कौन किसे कितना क्या देता, कौन किसे कितना क्या देता। ऐसी घायल हुई भावना, मन अंदर तक हुआ अनमना। अंतस की पीड़ा से मन में मचा हुआ कोहराम, बिकारे दिल दो कौड़ी के दाम। हमारा दिल दो कौड़ी के दाम, बिकारे बिका दो कौड़ी। अगला बंद सुनिएगा और आप देखेंगे आपको परिवार भी मिलेगा, आपको समाज भी मिलेगा, आपको वो अपने भी मिलेंगे जो आपको तोड़ गए। बिकारे दिल दो कौड़ी के दाम, कि प्यार का ये आधार हुआ है, हर रिश्ता व्यापार हुआ है। प्यार का ये आधार हुआ है, हर रिश्ता व्यापार हुआ है। जो जीता है मन से जीवन, जो जीता है मन से जीवन, वो ही सब पर भार हुआ है। हाँ, वो सब पर भार हुआ है। हुई आत्मा और मन आहत, पंक्ति देखना रहना था, कि हुई आत्मा और मन आहत, फिर भी चाहत की है चाहत। जबकि हमको खूब पता है इसका दुष्परिणाम, बिकारे दिल दो कौड़ी के दाम। हमारा दिल दो कौड़ी के दाम, बिकारे बिका दो कौड़ी के दाम। जिसको चाहा, अब ये बंद सुनिएगा, फिर मन से सौंपता हूँ आपको, कि जिसको चाहा हमने मन से, उसने तोला मन को धन से। जिसको चाहा हमने मन से, उसने तोला मन को धन से। जिससे जुड़ा स्वयं को समझा, तोड़ गया बस एक कथन से, तोड़ गया मन एक कथन से। इसको उसका प्यार में समझूं,
या उसका प्रतिकार मैं समझूं, समझ नहीं आता रिश्तों की सुबह हुई या शाम। बिकारे दिल दो कौड़ी के दाम, हमारा दिल दो कौड़ी के दाम। बिकारे बिका, एक बार हमारे कहने से बजा दीजिए। बिकारे बिका दो कौड़ी के दाम, हमारा दिल दो कौड़ी के दाम। बिकारे बिका। सुनिए, अच्छा, दो मुक्तक अब आप श्रृंगार भी सुन लीजिए, फिर मैं तिरंगा सुना देता हूं। बिकारे बिका दो कौड़ी के दाम, जिसको चाहा हमने मन से, उसने तोला मन को धन से। जिससे जुड़ा स्वयं को समझा, तोड़ गया बस एक कथन से, तोड़ गया मन एक कथन से। इसको उसका प्यार मैं समझूं या उसका प्रतिकार मैं समझूं, समझ नहीं आता रिश्तों की सुबह हुई या शाम। बिकारे दिल दो कौड़ी के दाम, हमारा दिल दो कौड़ी के दाम। बिकारे बिका दो कौड़ी के दाम। और देखिए क्यों आता है कोई कवि, और क्यों कोई आपका इतना प्यार ले लेता है और आप इतना प्यार लुटा देते हैं। कि जिसमें ना हो सलीका होना कायदा। जिस राजेश भाई साहब ऐसे देख रहे हैं मुझे कि कर क्या रहा है नाटक आज। बोला आप तो ऐसे न कि थे। जिसमें ना हो सलीका होना कायदा, ना हो कसमें ना रस्में ना हो वायदा। जिसमें ना हो सलीका होना कायदा, ना हो रस्में ना कसमें ना हो वायदा। जिसमें मैं सिर्फ मैं और तुम सिर्फ तुम, ऐसे रिश्ते को जी कर के क्या फायदा। ऐसे रिश्ते को जी कर के क्या फायदा। ऐसे रिश्ते को जी कर के क्या फायदा। जी लिया भी तो कब तक जिया जाएगा। जी लिया भी तो कब तक जिया जाएगा। दर्द को और कब तक पिया जाएगा। आपके प्यार में जहर तो पी लिया। आपके प्यार में जहर तो पी लिया। आंसुओं को न हमसे पिया जाएगा। आंसुओं को न हमसे पिया जाएगा। आप कह दें तो आंसू भी पी लेंगे हम। आप कह दें तो आंसू भी पी लेंगे हम। जख्म का दर्द होठ, जख्म के होठ खुशियों से सी देंगे हम। आप तो प्यार में कुछ न दे पाए, पर मांग कर देखिए जान भी देंगे हम। मांग कर देखिए जान भी देंगे हम। बस एक मैं अंतिम आपको सुनाता हूं। एक मेरा आंदोलन है जो 34 साल पहले लाल किले से शुरू हुआ और अभी तक वो विजयश्री की तरफ नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि शायद इस देश की जनता को मेरा विषय जरूर अच्छा लगेगा। रचना है जो लोग, मैं सिर्फ 2-3 बंद उसके आपको सौंपता हूँ। और इनके सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में राजेश से जी की, इसके लिए विशेष तौर पर इनको बुलाया जाता है। एक बार पूरा सदन आदेशित कर दे उस तिरंगे के लिए। राजेश भैया को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत साधुवाद। हालांकि राजेश भैया आदमी अपने आप में बहुत कमाल हैं ही हैं। और राजेश जी कमाल क्यों हैं बिंदल भाई साहब, मैं ये भी बताना चाहता हूँ। देखो सबको इन्होंने सीरियस से पढ़ा, जबकि आयु में चलो खरे छोटा है मुझसे, रसिक जी बताते नहीं है लेकिन मुझसे बड़े हैं आयु में। नहीं, लेकिन हमने उनको छोटा ही बना रखा है ना। लेकिन बात ये नहीं थी, चेतन जी दुनिया जानती है
आखिरी वक्त में बामन का बेटा ही काम आता है। तिरंगा, वो तिरंगा जिसके लिए लाखों करोड़ शहीद हो गए, एक की छाती पर गोली लगती थी। इस बुजुर्ग पीढ़ी ने बताया कि वो उसे पहले नहीं देखता था, पहले उसके हाथ से तिरंगा पकड़ लेता था, ऐसा ना हो इसके गोली लग गई है, इसके हाथ से छूट के तिरंगा जमीन पे गिर जाए और तिरंगे का अपमान हो जाए। आज देश में हमारे जब शोक मनाया जाता है, तिरंगे को झुकाया जाता है, अभी भी हम उस क्रम में हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी आदरणीय हो सकता है, सम्मानीय हो सकता है, पूजनीय हो सकता है, लेकिन वो मेरे राष्ट्र, मेरे हिंदुस्तान, मेरे तिरंगे से बड़ा कतई नहीं हो सकता। 6 पंक्तियों में आप समझ जाएंगे कि आशीष कहना क्या चाहता है, आशीष का आंदोलन क्या है। और 6 पंक्तियां सुनने के बाद मैं भी ये तय कर लूंगा कि मुझे कविता कितनी आपको पूरी सुनानी है, कितनी छोटी करके सुनानी, आपको सौंपता हूं। कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, कि कितना तिरंगे को झुकाया जा चुका, आजादी की कितनी सजा वो पा चुका। कैसी संविधान की ये मजबूरी है, कैसी संविधान की ये मजबूरी है, शौक में तिरंगा झुकाना जरूरी है। खोखली प्रथा पे ये ऐलान किया जाए, मंत्री का भी बाप मरे मरने दिया जाए। कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, कहते हुए अनल रुकेगा नहीं, हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। कह दो ये तिरंगा क्यों नहीं झुकेगा, क्यों नहीं झुकने देना चाहते हम। लेकिन फिर कहता हूं, आपके सिर्फ हिलते हुए सर नहीं देखना चाहता, आपके उठे हुए हाथ देखना चाहता हूं। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। ये तिरंगा तो हमारी आन बान है। क्या है तिरंगा हमारे लिए? कि ये तिरंगा तो हमारी आन बान है, ये हमारी आज़ादी की पहचान है। ये 1.25 अरब जनता की छाती है, ये 1.25 अरब जनता की छाती है। ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है, ये हमारे शौर्य के दिए की बाती है। कर तू ऐलान किस सोच में पड़ा, व्यक्ति नहीं होता कोई राष्ट्र से बड़ा। ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, कह दो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। हाथ से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, एक दृश्य दिखा रहा हूं, आपने भी देखा होगा, आप भी महसूस कर चुके होंगे कि हाँ इतनी दूर से आपका बेटा चल के आया है, यात्रा करके आया है, थक तो गया होगा। लेकिन मैंने अगर अपने थकन को आपके ऊपर कहीं दिखने ना दिया हो, तो अब जो 4 पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं, मैं सर्वाधिक क्रोध में मैंने जो लिखा, मैं थकन में भी उतने ही क्रोध से, उतने ही गुस्से से पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया भी उतने ही गुस्से से मांगता हूं इस बार। आज से मैं तय करना चाहता हूं आपके द्वारा कि मेरा विषय सही है या गलत है। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े, डोरियां पकड़ तेरी हुए जो खड़े। क्या हो गए हैं वो आज देश से बड़े। देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है, देश है स्वतंत्र चेतना स्वतंत्र है। फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है, फिर क्यों तिरंगा मेरा परतंत्र है। ये तिरंगा द्रौपदी का चीर नहीं है, ये तिरंगा द्रौपदी का चीर नहीं है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं गए, ये किसी के बाप की जागीर नहीं गए। कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं, कोठियों में पाप की ये लुकेगा नहीं। विश्व विजयी तिरंगा झुकेगा नहीं, आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं। मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। कह दो ये तिरंगा केसरिया सफेद चक्र हरा, 4 चीजें हमारे तिरंगे में। मैं सोचता हूं मैं आदरणीय बिंदल भाई साहब से कहूं, या संजय भैया से कहूं, या पीछे बाबूजी से कहूं कि आप आइए, आपको जो मन हो आप वो अपने तिरंगे के बारे में बोलिए, आपको कैसा लगता है। मैंने कोशिश की आपकी आंखों से देख के आपके तिरंगे को लिखने की। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, मन मांगता हूं कि आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। केसरिया माता का श्रृंगार दान है,
कि केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है। केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है। चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है, चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है। हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान। रोकिएगा तालियां, रोकिएगा। मैं फिर ये 4 लाइनें पढ़ने जा रहा हूं, इसे रिदम में बात ढाल दीजिएगा। ये आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा, ये विदाई है मेरी बस। बोलो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। केसरिया माता का श्रृंगार दान है, श्वेत रंग प्यार शांति की जुबान है। चक्र शौर्य शक्ति का खुला बयान है। हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है, हरा रंग हरा भरा हिंदुस्तान है। यानी तिरंगा हमारी आन बान है, ये झुका तो राष्ट्र का ये अपमान है। गद्दारों की मौत पे ये थूकेगा नहीं, ऐसे तिरंगे का कर्ज चुकेगा नहीं, ऐसे तिरंगे का घाव सूखेगा नहीं। विश्व विजयी तिरंगा झुकेगा नहीं, कह दो ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं। आज से तिरंगा कहीं झुकेगा नहीं, मेरा ये तिरंगा अब झुकेगा नहीं।